तो हम अपना ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस। ये क्वेश्चन गूगल के इंटरव्यूज़ में कई बार पूछा जा चुका है, अमेज़न में भी पूछा गया है। मैक्सिमम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में कभी-कभी ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आज हम ये सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है कि गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ऑर्डर ऑफ n10। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है कि हमें एक अनसॉर्टेड एरे गिवन रहेगा और उसमें से हमें एक लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस निकालना है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 2 3 4 ऐसे आता रहे। स्टार्टिंग ऐसा कोई पॉसिबल ये नहीं है कि स्टार्टिंग 1 से ही हो। जैसे 2 3 4 ये कॉन्जिक्यूटिव है, 4 5 6 100 101 102 103 ये सब कॉन्जिक्यूटिव है। ऐसे एलिमेंट्स जो नेक्स्ट एलिमेंट जस्ट उसके बाद हो एक्यूरेट, वही है कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट। तो हमें इसमें दिया रहेगा अनसॉर्टेड एरे और हमें इसमें निकालना है कि लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस कितना हो सकता है, उसका लेंथ बताना है हमें। जैसे अगर हम ये एग्जांपल देखें इनपुट, तो ये 100 है, 100 अब 100 के बाद 4 है, 200 है। 100 के बाद कोई एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव नहीं बन सकता है, ठीक है। अब ये 4 है, 4 के बाद कोई एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिव, 4 के बाद 5 कहीं है इसमें? नहीं है। 200 है, अब 201 कहीं है? नहीं है। 1 है, 1 के बाद 2 है, देखो 2 आ गया, 3 है, फिर 4 है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट मिल गया हमें सीक्वेंस। तो इस कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस का लेंथ कितना है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है तो 4 ही लेंथ होगा। तो देयरफॉर इसका आउटपुट 4 है। देखो लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस यही होंगे 1 2 3 4। और अगर इसमें आए तो इसमें क्या होगा? 0 है, 0 के बाद 1 है, हाँ, फिर 2 है, हाँ, फिर 3 है, हाँ, फिर 4 है, हाँ, फिर 5 है, हाँ, फिर 6 है, हाँ, फिर 7 भी है, हाँ, फिर 8 भी है, हाँ, फिर 9 9 है? नहीं नहीं, 9 नहीं है। तो 0 टू 8 इसमें सारे एलिमेंट गिवन है। तो इसका जब एरे में इसका साइज कितना होगा? 0 टू 8 9 साइज का हो जाएगा ना। और ये 9 एलिमेंट जो है वो सारे कॉन्जिक्यूटिव हैं, क्योंकि 0 1 2 3 4 सब एक अलाइंड होल नंबर आ गए। मतलब एक के बाद एक वो आते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो उसको कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। तो हमें यही फाइंड आउट करना है। और ये हमेशा याद रखना कि इसको हमें करना है ऑर्डर ऑफ n में, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो अब हम आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, देखते हैं। जैसे हम इनपुट के लिए एक ये ले लिए हैं समझाने के लिए। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेंगे, ठीक है। ये हम अनऑर्डर्ड मैप, सॉरी नहीं, मैप नहीं, सेट बना लेंगे। अनऑर्डर्ड सेट बना लिए। फिर अब क्या करेंगे? हम ये जो एरे एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट को 1 बाय 1 आइटरेट करके इसमें डालते जाएंगे। जैसे ये आ गया, आई यहाँ पे है हमारा, तो 102 है, तो क्या इसमें 102 1 बाय 1 डालते जाएंगे सब। और ये अनऑर्डर्ड है तो कहीं से भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे अगर सेट रहता तो फिर ये, सॉरी, 102 अगर सेट रहता तो ये वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहते। अब 4 है इसमें, अब 4 है इसमें, 4 इसमें इंसर्ट करा लेंगे अब। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा आई, आई यहाँ पे आ गया 100। अब इसमें 100 इंसर्ट करा लेंगे। अब आई आ जाएगा इस पे 1 पे, 1 इंसर्ट करा लेंगे इसमें। अब आई आ जाएगा ये 101 पे, 101 इंसर्ट करा लेंगे इसमें। अब आई आ जाएगा 3 पे, यहाँ पे है आई, अब 3 इंसर्ट करा लेंगे। अब आई आ जाएगा 2 पे, 2 यहाँ है, तो अब 2 इंसर्ट करा लेंगे। और सेट में क्या होता है ना, जैसे अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सेकंड वाला एग्जांपल देखें हम, तो इसमें 0 देखो 2 बार है। तो सेट क्या करता है कि किसी भी एक एलिमेंट होते हैं जो डुप्लीकेट्स होते हैं, तो उनको केवल एक ही बार स्टोर करता है।
तो अगर बाय द वे इसमें कोई डुप्लीकेट्स एलिमेंट रहते हैं तो उनको एक बार स्टोर कर लेता है इसमें अनऑर्डर्ड सेट में। अब क्या करते हैं, अब ये सब मत देखना अभी, ये सब क्या लिखे हुए हैं हम उसको हम समझाते हैं अभी क्या है। अब ये हमें क्या मिल गया, हमें एक अनऑर्डर्ड सेट मिल गया ये। अब हमें इस सेट के थ्रू ही बताना है, अब हम इस सेट के थ्रू अपना आंसर निकालेंगे, देखो कैसे। अब हम इस पे आए, अब फिर हम एरे में आइटरेट किए, यहाँ पे आए। अब हम चेक करेंगे क्या 102 माइनस वन मतलब 101 इस इसमें है। हाँ है, तो है तो कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हमें अपना कंडीशन तब लगाना है जब नहीं है। क्या ये 4 माइनस 1 3, क्या 3 इसमें है? हाँ है तो फिर कुछ नहीं करना है। हमेशा ये जो एरे एलिमेंट है ना, एरे एलिमेंट -1 को सर्च करेंगे अपने सेट में, अनऑर्डर्ड सेट में। अगर वो फाइंड हो जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे। जब नहीं फाइंड होगा तब हम बताते हैं कि क्या करेंगे। जैसे इसमें है 100, 100 - 1 99 है। 99 इसमें है कहीं? नहीं। अब देखो ये केस हमारा आया 99, जब इसमें नहीं है तो अब क्या करेंगे। एक ये हम पहले एक वेरिएबल बनाए रहेंगे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इक्वल टू 0, इसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे 100 - 1 99 इसमें नहीं है, 100 - 1 99 इसमें नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या इसमें 100 - 1, हाँ 99 इसमें नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल डिनोट किए हुए हैं, डिफाइन करेंगे, एक करेंट नम और एक करेंट स्ट्रिक। करेंट नम में क्या करेंगे, हम करेंट जो करेंट वैल्यू इसको स्टोर करा लेंगे। मतलब इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 100 इसमें स्टोर है, इन्हीं से अब इसमें 100 स्टोर है। अब करेंट स्ट्रिक में 1, करेंट स्ट्रिक में 1 स्टोर करा लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप के थ्रू काउंट करेंगे इसमें क्या ये करेंट नम +1 करते जाएं तो क्या इसमें फाइंड कर सकते हैं, मिल सकता है। अगर हाँ तो अपना करेंट स्ट्रिक बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, करेंट नम और करेंट स्ट्रिक दोनों बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अब ये लूप के अंदर आएंगे, एक वाइल लूप लगा देंगे, वाइल लूप के अंदर अब चेक करेंगे क्या करेंट नम +1 100 + 1 101 क्या ये इसमें है सेट में 101, हाँ ये सेट में है। तो अब क्या करेंगे, सेट में जब है तो इसको करेंट नम +1 कर देंगे। तो अब आ जाएगा इसमें 101, और करेंट स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, इसको भी बढ़ा देंगे 2। अब फिर चेक करेंगे करेंट नम में क्या है 101, फिर चेक करेंगे वाइल लूप फिर घूमेगा, तो 101 + 1 102, क्या इसमें 102 है? नहीं है, सेट में 102 कहीं है? नहीं है। तो जब नहीं है तो वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे, और जब वाइल लूप के बाहर आएंगे तो हम लॉन्गेस्ट स्ट्रिक में क्या कर रहे हैं कि लॉन्गेस्ट स्ट्रिक में मैक्सिमम स्ट्रिक उसका सेव कर रहे हैं। तो करेंट स्ट्रिक और लॉन्गेस्ट स्ट्रिक दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 0 और 2, दोनों में से बड़ा कौन है, 2 है। तो यहाँ पे हम स्टोर करा लेंगे 2। अब फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कहाँ, 100 तक हो गया था ना, अब आते हैं 1 पे। अब हमारा यहाँ पे है एरे एलिमेंट। अब देखो क्या नम -1 1 - 1 0 क्या इसमें है, 1 - 1 0 0 इसमें नहीं है। तो फिर से अब इसमें आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना। जब इसमें नहीं पाया जाएगा, अपने सेट में नहीं मिलेगा जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं -1 करके, तब हम अपना ऑपरेशन लगाएंगे। अब देखो जैसे 1 - 1 0 इसमें नहीं है, जब नहीं होगा तो क्या करेंगे, करंट नम में नम स्टोर कर लेंगे जो करंट वैल्यू है। तो करेंटली 1 स्टोर है यहाँ पे, तो ये करंट वैल्यू 1 हो जाएगा, करंट स्ट्रिक 1 एज इट इज़ हम ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि करेंट नम +1 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, क्या 2 इसमें सेट में है, हाँ सेट में 2 है। तो जब 2 मिल जाएगा सेट में तो करंट नम को भी इंक्रीज कर देंगे और करंट स्ट्रिक को भी इंक्रीज कर देंगे, करंट स्ट्रिक हो जाएगा 2।
अब क्या करेंगे, टू करेंट नम प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, क्या थ्री इस हैश सेट में है? हाँ, थ्री इस हैश सेट में है, तो थ्री मिल गया, तो हम करेंट इस नम को बढ़ा देंगे, करेंट नम प्लस वन, और करेंट स्ट्रिप को बढ़ा देंगे एक और थ्री। अब क्या करेंगे, करेंट नम प्लस वन, ये वाइल लूप चल रहा है ना, करेंट नम प्लस वन, थ्री प्लस वन क्या होगा, फोर, क्या फोर इसमें है अवेलेबल? हाँ, फोर यहाँ पे सेट में अवेलेबल है। तो जब फोर सेट में अवेलेबल होगा तो क्या करेंगे, इसको हम वन से इंक्रीमेंट कर देंगे, और जो हमारा स्ट्रिक है वो भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब देखो, करेंट नम प्लस वन, क्या करेंट नम प्लस वन, फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा, क्या फाइव इसमें हमारे हैश सेट में कहीं पे अवेलेबल है? नहीं है, तो वाइल लूप फेल हो जाएगी, तो फिर बाहर आएगा वाइल लूप के, और वाइल लूप के जब बाहर आएंगे तो हम चेक कर लेंगे कि लॉन्गेस्ट स्ट्रीक में मैक्सिमम स्टोर करना है ना, मैक्सिमम ऑफ करेंट स्ट्रीक और लॉन्गेस्ट स्ट्रीक दोनों में से जो बड़ा है वो स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें एट द एंड हमें मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस बताना है ना। तो टू और फोर में से बड़ा कौन है? फोर, तो हम लॉन्गेस्ट स्ट्रिक में यहाँ पे हटा देंगे, इसको लगा देंगे फोर, तो इस केस में हमारा आंसर आएगा फोर। तो हम अगर देखें तो एग्जाम्पल, अच्छा ये एग्जाम्पल नहीं था, ये मैंने अपने से एग्जाम्पल ले लिया था, तो इसका आउटपुट फोर आएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ का क्या होगा, वो सब बात कर लेते हैं। तो इसको हम पहले ऊपर लेके आते हैं, यहीं पे रहेगा तो सही रहेगा। तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब इसका हम लिखेंगे तो क्या होगा, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब इसका लिखेंगे, तो एक बार पहले सोच लो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। इसमें हम तो पहले एक एरे में आइटरेट कर रहे हैं, बाकी कुछ कर रहे हैं नहीं, एरे में आइटरेट कर रहे हैं बस। ठीक है, तो एरे में आइटरेशन करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन, वर्स्ट सिनेरियो की बात करें हम तो। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक हैश सेट बनाए हुए हैं, ये हैश सेट बना हुआ है ना, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हो सकता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका कांस्टेंट कैसे हो सकता है? और हम इसमें क्या कर रहे हैं कि ये एन जो है, मतलब जो जो एरे का साइज है वो सारे एलिमेंट डाल रहे हैं, और मान लो वर्स्ट केस में क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट एरे में डुप्लीकेट ना हो, तो उसका साइज एन होगा। तो हम ये जो अनऑर्डर्ड सेट बनाएंगे उसका साइज क्या होगा, उसका साइज भी एन ही होगा, क्योंकि कोई डुप्लीकेट एलिमेंट तो है ही नहीं ना, तो सारे एलिमेंट एंटर कर जाएंगे उसमें। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। तो ये हो गया हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, और ये हो गया हमारा हैश सेट। तो उससे कोई मतलब नहीं है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक ये जो है अपना यही है आंसर, फोर। ठीक है, तो अब आते हैं इसके कोड पे, जल्दी से हम इसको कोड कर देते हैं। तो हमने क्या बोला, पहले अनऑर्डर्ड सेट बनाएंगे, ओ आर डी ई आर ई डी, अनऑर्डर्ड सेट बनाएंगे हम इंटीजर डेटा टाइप का, मान लो एस टी नाम रख दिए। ठीक है, अब फिर क्या बोले हम कि अनऑर्डर्ड सेट जब बना लेंगे, डिफाइन कर दिए, अब ये एरे का जो एलिमेंट है वो वन बाय वन सारा इस सेट में डाल रहे हैं हम। ठीक है, तो वन बाय वन अब सारा एलिमेंट हम डाल देते हैं, फॉर आई एन टी I equal to 0 to I less than nums dot size I plus plus, तो एस टी डॉट इंसर्ट कर दिए हम, एस टी डॉट इंसर्ट क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ आई। ठीक, अब क्या बोले हम, जब हम इसको इंसर्ट करा लिए तो अब क्या करेंगे, अब हम इस एरे को आइटरेट करेंगे, एरे को आइटरेट करके हम चेक करेंगे कंडीशंस, जो मैंने कंडीशन बताया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब एरे में ट्रैवर्स करेंगे, तो नम्स, ये हम एक डिफाइन कर लिया अपना, ये नम पैरामीटर ये चेक करेगा, अब एरे में आइटरेट करेगा 100। अब हम क्या बोले थे इसमें कि हम चेक करेंगे जब एलिमेंट फाइंड ना हो, तो मतलब एस टी डॉट सी ओ यू एन टी काउंट, एस टी डॉट काउंट नम माइनस वन इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, हम यही बोले थे ना,
कि जब ये जो एरे एलिमेंट है, ये एरे एलिमेंट है 102, 102 माइनस 1, 101, इसमें 101 है कहीं है, तो जब है तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली आइटरेट कर देंगे आगे। जब नहीं होगा तब करेंगे, जब नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, अब वो बताते हैं हम। वैसे मैंने बताया है उसमें, फिर भी बता देते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैंने बताना भूल गया, ये जी एस टी लॉन्गेस्ट एस टी आर ई ए की लॉन्गेस्ट स्ट्रिक जो मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था, यहाँ पे है ना लॉन्गेस्ट स्ट्रिक 0, तो वही। अब जब ये हो गया तो अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, एक सी यू डबल आर ई एन टी करेंट नम, इसमें क्या करेंगे हम, जो करंट वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे, और एक सी यू डबल आर ई एन टी करेंट स्ट्रीक एस टी आर ई ए के करंट स्ट्रीक को 1। अब फिर एक वाइल लूप लगाएंगे, और वाइल लूप में हम क्या बोले थे, अब हम वाइल लूप में ये चेक करेंगे कि एस टी डॉट सी ओ यू एन टी काउंट नम प्लस 1, अगर एस टी डॉट काउंट नम प्लस 1 उसमें अवेलेबल रहेगा, मतलब एस टी डॉट काउंट नम प्लस 1 उसमें अवेलेबल रहेगा, तो करेंट नम प्लस 1 को आगे कर देंगे, सी डबल आर ई एन टी करेंट नम को इंक्रीमेंट कर देंगे, और करंट स्ट्रीक को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, करंट स्ट्रीक को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। अब जब ये दोनों इंक्रीमेंट हो गया तो फिर मैंने क्या बोला था कि अब हमारा जो लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट स्ट्रीक में हम आंसर बना रहे हैं ना, तो लॉन्गेस्ट स्ट्रीक में लॉन्गेस्ट स्ट्रीक स्पेलिंग हो सकता है, स्पेलिंग की वजह से हो सकता है कुछ एरर आ जाए, पर उस पर नहीं ध्यान देना है हमें, लॉजिक पे ध्यान देना है। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रीक मैक्स और ये करंट स्ट्रीक, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही तो हमारा आंसर होगा लॉन्गेस्ट स्ट्रीक। अब हमें रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, तो हम रिटर्न कर देंगे अपना ये करंट स्ट्रीक, ठीक है। तो अब इसको रन कर देते हैं, करंट स्ट्रिक कुछ हुआ, ओ माय बैड, यहाँ पे छूट गया एक कॉलम, करंट स्ट्रिक नहीं ना, लॉन्गेस्ट स्ट्रिक को रिटर्न करना है, क्योंकि स्कोप के बाहर है ना करंट स्ट्रिक, करंट स्ट्रिक को तो मैंने ब्लॉक लेवल स्कोप में रखा है। यह है लॉन्गेस्ट स्ट्रिक, ये टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों हो गया, तो यहाँ पे क्या मैंने नम रखा है ना, करेंट नंबर, करेंट नम प्लस 1, मैंने बोला ना कुछ कुछ चीज़ें टाइप करते टाइम छूट जाती है, तो इस वजह से कुछ एरर दे देगा। हाँ तो ये अब एक्सेप्ट हो जाएगा, तो अब इस पर देख लेते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि एक फॉर लूप के अंदर ही आइटरेट कर रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि हम ये एक अनऑर्डर्ड सेट डिफाइन किए हुए हैं। तो हाँ, और यहाँ पे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑर्डर ऑफ एन में ही करना है हमें, ऑर्डर ऑफ एन से ज़्यादा इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं यूज कर सकते। क्या हुआ ये सबमिट हुआ कि नहीं, सबमिट हो जाएगा, दिखा देते हैं एक बार।
ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।